जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, प्रिय बंधुओं, हमारे साथियों ने एक प्रश्न किया है। बताइए जी, ऐसा सुना जाता है कि दशरथ जी के कौशल्या जी के साथ में 2 विवाह हुए थे। दशरथ तथा कौशल्या जी के 2 विवाह कैसे हुए तथा कौशल देश के राजा दशरथ जी नहीं थे, लेकिन बाद में कौशल देश के राजा दशरथ जी कैसे हो गए, कौशल देश उनके अधिकार में कैसे आया और अयोध्या किसने बसाई थी, अयोध्या के प्रथम राजा कौन थे। तो साथियों, यह प्रश्न पूछा है और हमने इसको बहुत ही शास्त्रों से ढूंढने का प्रयास किया है और आपके समक्ष आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं। सुनिए। और साथियों, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो अच्छी बात है। चलते हैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो साथियों, बात यहाँ से शुरुआत करते हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप जी के पुत्र हुए सूर्य और सूर्य नारायण, जिनको विवस्वान कहते हैं, और उन सूर्य के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु, और मनु को ही वैवस्वत मनु कहते हैं इनको, और इनका ही वंश वर्णन चलता चलता हुआ यहाँ तक आया है साथियों। क्योंकि इस जगह पर बताया गया है कि वर्णन करते करते ना दिलीप के पुत्र रघु और रघु के पुत्र अज हुए, अज के दशरथ जी, और दशरथ जी राजा हुए अयोध्या जी के। यहाँ पर बात आती है कि अयोध्या के पास ही कौशल देश की राजधानी कौशलपुरी थी, और उस कौशलपुरी में कौशल नाम के राजा राज्य करते थे, और कौशल राजा की जो अपनी पुत्री थी उसका नाम कौशल्या था, और उन्होंने अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह दशरथ जी के साथ में निश्चित कर दिया था साथियों। यहाँ पर और एक जो आपका प्रश्न था वो रह गया, उसका मैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं साथियों। कि जो यहाँ पर आया है कि कौशल जनपद में अयोध्या जो थी, और उस अयोध्या को मनु जी ने ही बसाया था। कौन से मनु? जो हमने आपको बता दिया, सूर्य पुत्र मनु और वैवस्वत मनु कहते हैं। उन मनु जी ने अयोध्या को बसाया था और अयोध्या को बनवाया था। तो साथियों, एक प्रश्न का उत्तर ये हो गया कि जो मनु हुए वैवस्वत मनु, उन्होंने ही अयोध्या को बसाया था, स्थापना की थी और अयोध्या को बनवाया था। या एक प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ साथियों। आगे के प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं, जो आप ये समझ जारी है, कंटिन्यू है और वो चल भी रहा है, सुन रहे हैं जहाँ से साथियों। तो कौशल राजा ने अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह दशरथ जी से निश्चित कर दिया था। उसके बाद में कौशल नाम के राजा ने लग्न के निश्चित करने के पश्चात दशरथ जी को बुलाने के लिए लग्न हेतु दूतों को भेजा। उस समय राजा दशरथ जी सरयू नदी के बीच नौका पर बैठकर इष्ट मित्रों के साथ, मंत्रियों के साथ और पूरे विधि विधान से जल क्रीड़ा कर रहे थे। क्योंकि विवाह से वहाँ की एक मर्यादा है, व्यवस्था है कि जो दूल्हा पक्ष होता है, दूल्हा होता है, उसको इस तरीके से नक्षत्र में वहाँ पर विधि विधान से और जल क्रीड़ा कराई जाती है। चारों तरफ सैनिक थे, अप्सराएं थी, चारणगण स्तुति कर रहे थे। उसी समय रावण ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, आप एक निवेदन है, मुझे बताइए कि मेरा वध, मेरी मृत्यु किसके द्वारा होगी। ब्रह्मा जी बोले, आपको नहीं पता है, दशरथ कौशल्या के पुत्र श्री राम जी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। ऐसा सुनकर और कहा ब्रह्मा जी ने कि कौशल राजा ने आज से 5वां दिन निश्चित कर दिया है विवाह का, और आज से 5वें दिन राजा दशरथ जी के लग्न का दिन है। ऐसा सुनकर रावण सेना सहित अयोध्या आया और युद्ध में
दशरथ जी को वहां पर, दशरथ जी तो नौका विहार कर रहे थे सारी सेना को परास्त करके, और दशरथ जी की जो नौका थी पाद के प्रहार से तोड़कर सरयू जल में डुबो दी। ऐसा दुष्ट रावण था। उस समय सब जल में डूब गए थे और कुछ निकल आए, कुछ मृत्यु हो गई, परंतु राजा दशरथ जी तथा सुमंत मंत्री दैव इच्छा से नाव के उन टुकड़ों पर बैठकर धीरे 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 जल प्रवाह से के सारे गंगा नदी में जा पहुंचे, और गंगा नदी से फिर समुद्र में जा पहुंचे। रावण अयोध्या से चलकर कौशल नगरी जा पहुंचा। वहां भयानक युद्ध करके कौशल राजा को जीत लिया और उसकी पुत्री कौशल्या का हरण करके आकाश मार्ग से लंका को चला। रास्ते में ही तिमिलंग मछली को देखकर रावण ने सोचा कि सभी देवता मेरे शत्रु हैं, कहीं ऐसा न हो कि रूप बदलकर लंका से कौशल्या को चुरा ले जाएं। हाँ, इसीलिए इसको यही तिमिलंग मछली को धरोहर के रूप में सौंप दूं तो ही ठीक है, अन्यथा कुछ भी धोखा हो सकता है मेरे साथ। ऐसा सोचकर कौशल्या को पिटारी में बंद करके तिमिंगल मछली को सौंप दिया रावण ने और लंका को चला गया। वह मछली पिटारी को मुख में रखकर समुद्र में घूमने लगी। सहसा मछली को, शत्रु मछली को देखकर और उससे युद्ध करने का निश्चय किया तिमिलंगल मछली ने, तो उस पिटारी को उस मछली ने टापू पर रखकर युद्ध के लिए चली गई। उसी समय वहां नाव का टुकड़ा भी आ गया और उसी टापू के किनारे नाव का टुकड़ा भी आ गया, जिस नाव के टुकड़े पर दशरथ जी और सुमंत मंत्री दोनों ही थे, और उसी टापू पर उतर पड़े और देखने लगे, दर दर घूमने लगे, और उनकी दृष्टि उस पिटारी पर पड़ी। अरे देखो मंत्री, यहाँ क्या है? तो देखा मंत्री जी ने और दशरथ जी ने उस पिटारी को खोलकर देखा तो उसमें कौशल्या नाम की कन्या निकली। बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? पूरा वृतांत बताया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। रावण आया था, दोनों ने एक दूसरे को और बताया। तभी उन्होंने अच्छा मुहूर्त जानकर और दशरथ जी ने कौशल्या जी के साथ में गंधर्व विवाह कर लिया। साथियों, गंधर्व विवाह कर लिया। तो साथियों, एक विवाह तो दशरथ और कौशल्या जी का हो गया कि दो विवाह होने थे, एक विवाह हो गया, दूसरा होने के लिए आगे बताने के लिए जा रहे हैं दूसरा कैसे हुआ। एक विवाह गांधर्व विवाह हो गया टापू पर। उसके बाद फिर दशरथ जी, कौशल्या जी, सुमंत्र जी तीनों ही उस पिटारी में घुस गए और ढक्कन बंद कर लिया, और इधर मछली शत्रु को जीतकर पुनः संदूक को अपने मुख में रख लिया। फिर रावण ने ब्रह्मा जी को बुलाकर पूछा, हे ब्राह्मण, मैंने आपको वचनों को झूठा कर दिया है। पूरा वृतांत बताया कि मैंने उस कौशल्या को वहां पर पिटारी में बंद करके समुद्र में मछली को सौंप दिया है और दशरथ जी को इस तरीके से जल में डुबो दिया है। ब्रह्मा जी बोले, अरे राजा दशरथ जी का तुझे पता नहीं मूर्ख, पूरा हो गया, तू क्या कह रहा है, झूठ बोलता है, देख जाकर। तब रावण ने गया और दूतों को भेजा और पेटी मंगवाई, और वहां लंका में पेटी को खुलवा कर देखा तो तीनों निकले। वहां पर कौशल्या जी, दशरथ जी और सुमंत्र जी, और रावण बड़ा गुस्से में आया और मारने के लिए तलवार निकाल ली और तैयार हो गया। तो ब्रह्मा जी बोले, अरे मूर्ख रावण, इस समय ऐसा साहस मत कर, अभी तो 1 से 3 हो गए हैं, वैसे ही 3 से 3 करोड़ हो जाएंगे और राम आज ही जन्म ले लेंगे और तू मारा जाएगा। इन तीनों को इनके स्थान पर ही भिजवा दे, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, तू बच नहीं पाएगा। रावण ने डर के कारण डर गया और पसीना पसीना हो गया। डर के कारण रावण ने ब्रह्मा जी की बात से मानकर सही और पिटारी को दूतों के द्वारा अयोध्या में भिजवा दी और कौशल्या को कौशल देश भिजवा दिया। वहाँ कौशल देश के राजा ने, कौशल ने बड़ी खुशी मनाई, बड़ा महोत्सव मनाया, बड़ी चारों तरफ व्यवस्था कर दी और इधर अयोध्या में बहुत बड़ी धूमधाम से खुशी होने लगी और विवाह की तैयारियां होने लगी, दिव्य महोत्सव होने लगा और राजा ने विवाह की तैयारी कर ली। इधर अयोध्या में विवाह की तैयारियां हो गई। समय आने पर
कौशल देश के राजा ने महोत्सव के साथ में, दिव्य महोत्सव के साथ में, बहुत जब समय आया, तैयारियों के बाद में विवाह का निर्धारित तिथि आई, तब फिर से पुनः विधि विधान से वेद मर्यादा के साथ में दशरथ जी के साथ में कौशल्या का विवाह कर दिया, दिव्य विवाह कर दिया और अपना संपूर्ण राज्य कौशल देश अपने दामाद दशरथ जी को दहेज में दे दिया। तो साथियों, कौशल देश के राजा ने कौशल देश दशरथ जी को दहेज में दे दिया। तो साथियों, ये यहाँ पर बात आई कि पहला तो गंधर्व विवाह हो गया था दशरथ जी का, बता दिया। दूसरा विवाह पुनः विधि विधान से कौशल देश के राजा ने दशरथ जी के साथ में कौशल्या का विवाह पुनः विवाह विधि विधान से यहाँ कर दिया, जो वेद मर्यादा से हमारी सनातन धर्म में होता है वही विवाह कर दिया। तो दो विवाह हुए साथियों, एक पहले गंधर्व विवाह हो गया, दूसरा विधि विधान से इस समय हो गया। तो दो विवाह राजा दशरथ जी तथा कौशल्या जी के हुए, एक गंधर्व विवाह, एक हमारा सनातन धर्म के अनुसार सनातन विवाह वेद मर्यादा के साथ में। और विवाह के साथ ही राजा कौशल ने कौशल देश का पूरा राज्य दशरथ जी को दहेज में दे दिया था। तो साथियों, ये भी आपके प्रश्न का उत्तर था कि जो कौशल देश के राजा कौशल थे और दशरथ जी नहीं थे, फिर दशरथ जी कैसे हुए। यहाँ पर कौशल राजा ने पूरा राज्य दशरथ जी को दहेज में दे दिया। तो इस समय कौशल देश के राजा दशरथ जी माने गए और दशरथ जी ही राज्य करते थे, पहले नहीं थे, क्योंकि उसके राजा कोई कौशल थे। तो और एक और था कि अयोध्या किसने बसाई? मनु जी ने बसाई, मनु जी इन्हें ही बनवाई थी। और दूसरा प्रश्न, दो बार विवाह हुआ था दशरथ जी का, वो गंधर्व विवाह, एक सनातन विवाह, तो दो विवाह का वर्णन किया। तीसरा चौथा था कि कौशल देश का राजा कौन था? कौशल देश के राजा कौशल थे, लेकिन पीछे दशरथ जी हो गए, क्योंकि दशरथ जी ने ही आपको दशरथ जी को ही दहेज में दिया था। तो साथियों, आपके चारों प्रश्न का उत्तर हुआ। मुझे ऐसा लगता है संतुष्ट हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई चीज समझ नहीं आती है तो आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। साथियों, आप कमेंट करें और बताएं, जरूर ही जितने आपके कमेंट जैसे जैसे आएंगे हम आपके प्रश्न का उत्तर ज्यादातर देते ही रहते हैं। और हम प्रमाण देते हैं, प्रमाण से ही बोलते हैं, शास्त्रों के प्रमाण देकर ही। इसीलिए साथियों, मुझे ऐसा लगता है आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। मिलता हूँ साथियों किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।